नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त क्या है। जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में कि हम किस दिन शुभ गृह प्रवेश करें, शुभ मुहूर्त में हम गृह प्रवेश करें। ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त हैं दोस्तों। बहुत से कमेंट मेरे पास आए हैं और ये कमेंट आए हैं कि चाहे अपना घर है, हमें किराए के घर में जाना है या खुद के घर में जाना है या फिर फ्लैट में जाना है, रेंट पे जाना है, तो किसी भी तरह का हमें गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें शुभ मुहूर्त जानने हैं। तो काफ़ी कमेंट आए हैं और दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीने में जो 2024 का नया साल है, इसमें अगर हमें गृह प्रवेश करना है तो कौन से दिन करें, कौन सा वो शुभ मुहूर्त है कि जिसमें हम गृह प्रवेश करें और हमारे घर में माँ लक्ष्मी की, भगवान गणपति की कृपा बनी रहे और घर में सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी ना आए। तो दोस्तों उसी को लेकर के, उसी से संबंधित ये वीडियो है। बहुत सुंदर से मैंने आप सभी दोस्तों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले हैं, तो आज उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले दो चार बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए बातें, क्योंकि गृह प्रवेश जब हम करते हैं, चाहे अपने मकान में हो, अपने घर में हो, चाहे वो किराए का हो, चाहे फ्लैट्स हो, चाहे किसी भी जगह पे हम अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें दो चार बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है दोस्तों। शुभ जो मुहूर्त हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चार बातें हैं जो विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए दोस्तों। गृह प्रवेश का जो हिंदू जो पंचांग है, हिंदू जो संस्कृति है और हिंदू जो हमारा एक महत्व रखने वाला जो हमारा एक शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो गृह प्रवेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि गृह प्रवेश कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस भी डेट को हम अपने घर में चले जाएं, या क्योंकि हमने लाखों रुपए अगर अपने घर को बनाने में लगाए हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में ही हम गृह में प्रवेश करें, नए घर में हम आगमन करें अपना। तो दोस्तों उसके लिए दो चार बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहला ये ख्याल रखना जरूरी है कि हमें जब भी गृह प्रवेश करना होता है तो वो शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। उसमें दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले ये कि हमें जब भी हम गृह प्रवेश करें तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो जो हम समय निर्धारित करते हैं उस समय राहु काल ना चल रहा हो। राहु काल जो होता है दोस्तों, उसको अशुभ समय माना गया है। लगभग 1.5 घंटे का समय होता है हर दिन। तो किसी दिन वो सुबह के समय होता है, किसी दिन वो दोपहर को होता है, किसी दिन वो शाम को होता है, किसी टाइम वो रात को होता है। तो सप्ताह में वो अलग अलग दिन होता है। आपको सबसे पहले ख्याल में ये बात रखनी है कि आप जब भी गृह प्रवेश करें, जो भी मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ, उसमें से आप जो भी डेट आप फाइनल करेंगे और गृह प्रवेश करेंगे उस दिन, तो उस दिन सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो राहु काल का समय है उस समय को आपने छोड़ देना है, अवॉइड करना है। और दूसरी बात यह है कि राहु काल का समय क्या रहेगा और क्या दिन होगा उस दिन जब आप अपने नए घर में प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। तो उस दिन दोस्तों जो भी बार हो, जो भी दिन हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है पूरे सप्ताह का कि किस दिन जो राहु काल का समय है वो किस टाइम से किस टाइम तक रहने वाला है। सोमवार के दिन किस समय रहेगा, मंगलवार के दिन किस समय रहेगा। तो वो आप वीडियो जरूर देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आई बटन पे भी आप उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात ये ख्याल रखनी है कि तीनों महीनों में जो भी शुभ मुहूर्त होंगे, उस शुभ मुहूर्त में आपने किसी भी दिन को चुनना है और जब भी आपको ठीक लगे आपने गृह प्रवेश करना है। तो दो चार बातें ये ख्याल में रखनी है कि जो भी आपके घर का मुखिया है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, जो भी है, और घर का जो मालिक होने वाला है, जो गृह प्रवेश में जो मेन मोजिज आदमी होगा,
उसके हाथों से यदि पूजा हो, उसके हाथों से यदि गृह प्रवेश अच्छे से हो, क्योंकि गृह प्रवेश करते हुए दोस्तों बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि गृह प्रवेश का मतलब है कि हमारे घर में बरकत आए, लक्ष्मी का वास हो, भगवान गणपति की कृपा बनी रहे, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का वास हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे घर में ना आए। और यदि पहले से कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर हो। ऐसी हम घर में वास्तु पूजा करें, नवग्रह पूजन करें और कलश पूजन करें और एक यज्ञ करवाया जाए किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम नए घर में प्रवेश करते हैं या किसी फ्लैट में या किसी रेंट पे, जब भी हम कहीं भी जाते हैं, चाहे अपना घर है या किराए का घर है, तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जब भी हम घर में एंट्री करते हैं, तो वैसे तो इस चैनल पे दोस्तों पूरी एक मैंने वीडियो डाली हुई है कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें हमें करनी चाहिए, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जब अगर कोई स्त्री मुखिया है और वो गृह प्रवेश कर रही है, तो उसका बायां पाँव घर में प्रवेश पहला होना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो उसका दायां पाँव घर में सबसे पहले प्रवेश होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसके हाथ में एक मंगल कलश होना चाहिए। कलश में क्या होगा, मिट्टी का कलश होगा, उसमें जल से भरा हुआ वो कलश होगा, उसमें गंगा जल होगा, एक सुपारी होगी, हल्दी की गांठ होगी, थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े चावल, थोड़े पुष्प और एक सिक्का, कॉइन, कोई भी सिक्का, 5 का, 1 का, 2 का, जो भी आप डालना चाहें, या चांदी का सिक्का डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर आम के पत्ते होने चाहिए या अशोक के पत्ते हों, और उसके ऊपर एक नारियल होना चाहिए पानी वाला, जो माँ दुर्गा की पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं नवरात्रों में, तो वो एक उसके ऊपर नारियल होना चाहिए। और जो भी घर में पहला व्यक्ति प्रवेश करेगा, जो भी मुखिया हो, उसका अगर स्त्री है तो बायां पाँव, अगर पुरुष है तो दायां पाँव। दोस्तों उसके बाद दूसरी बात ख्याल रखने वाली ये है कि किसी विद्वान ब्राह्मण से ही हमें गृह प्रवेश करवाना चाहिए, क्योंकि घर में यदि हवन होगा, नवग्रह पूजन होगा और वास्तु पूजन होगा, तो उस घर में बरकत होगी और कभी भी उस घर में नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण जो होता है उससे एक वाइब्रेशन होती है, वो घर में बरकत करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, कच्चा दूध हमें चाहिए होता है। कच्चा दूध लेकर के हमें उस घर में, जब पहली बार हम चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो उसके ऊपर हमें कच्चा दूध जैसे ही हम उबालते हैं, उबालने के बाद थोड़ा कच्चा दूध उबलने के बाद थोड़ा बह जाना चाहिए उस घर में, ताकि दूध की नदियां बहें, ऐसा हमारा भाव होता है। थोड़ा सा दूध वहां निकाल देना चाहिए उबाल करके, तो वो मंगल का प्रतीक माना गया है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं हम कि जनवरी के महीने और फरवरी और मार्च के महीने में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जनवरी का जो महीना होता है, इसमें भूमि पूजन और गृह प्रवेश और किसी भी प्रकार के मंगल कार्य इतने नहीं होते, क्योंकि ये मल मास कहा गया है, खड़ मास कहा गया है, इसमें शुभ मुहूर्त कम होते हैं। लेकिन 3 जनवरी का एक इसमें बनता है योग, तो वो जा चुकी है 3 जनवरी, जैसा कि आपको पता है। ये वीडियो थोड़ा लेट डल रही है, लेकिन हम बात करते हैं फरवरी के महीने की। फरवरी में शुभ मुहूर्त दोस्तों सबसे पहला जो बनता है वो 12 फरवरी का है। 12 फरवरी का सोमवार का दिन है, शुभ मुहूर्त है। दोपहर को 2:56 से लेकर के शाम को 5:44 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद रहने वाला है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों 14 फरवरी का शुभ मुहूर्त है, बुधवार का दिन है, और शुभ मुहूर्त जो है सुबह 7:01 से लेकर के सुबह 10:43 तक। नक्षत्र जो है रेवती रहने वाला है, अच्छा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद फरवरी के महीने में 19 फरवरी का सोमवार का दिन है, शुभ मुहूर्त है। सुबह 6:57 से लेकर के सुबह 10:33 तक बड़ा शुभ मुहूर्त है। नक्षत्र रहने वाला है मृगशिरा। उसके बाद दोस्तों 26 फरवरी का सोमवार का दिन है, और सुबह 6:50 से सुबह 4:31 तक अगले दिन तक ये रहने वाला है, 27 फरवरी तक। बहुत सुंदर मुहूर्त है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उसके बाद दोस्तों जो अगला शुभ मुहूर्त है वो 28 फरवरी का है, बुधवार का दिन है, और 4 बज के सुबह
18 मिनट से लेकर के सुबह 6:47 तक ये शुभ मुहूर्त है। नक्षत्र रहने वाला है क्योंकि ये अगले दिन तक चलने वाला है। जैसे कि 28 फरवरी को सुबह 4:18 से लेकर के अगली 29 फरवरी की सुबह 6:47 तक ये शुभ मुहूर्त है। नक्षत्र है चित्रा दोस्तों। और इसमें आपको सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि सिर्फ आपको जो राहु काल का समय है उसको आपने अवॉइड करना है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों जो 29 फरवरी का शुभ मुहूर्त है, बृहस्पतिवार का दिन है। शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:47 से सुबह 10:22 तक। चित्रा नक्षत्र है, उस दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्च के महीने की, क्योंकि मार्च का जो महीना है अच्छा दिन होता है, सर्दी जा चुकी होती है और बहुत सुंदर सुहावना मौसम होता है। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है मार्च के महीने का वो 2 मार्च का है दोस्तों, शनिवार का दिन है। ये जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 2:42 से और 3 मार्च को 6:44 सुबह तक रहने वाला है। नक्षत्र जो है अनुराधा नक्षत्र है, अच्छा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों 6 मार्च का शुभ मुहूर्त है, बुधवार का दिन है और दोपहर 2:52 से सुबह 4:13 तक अगले दिन 7 तारीख तक चलने वाला है। और नक्षत्र की बात की जाए तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा तो अच्छा नक्षत्र है। उसके बाद 11 मार्च का दोस्तों शुभ मुहूर्त है, सुबह 10:44 से अगले दिन 12 मार्च को सुबह 6:34 तक। उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्र है दोस्तों, बहुत सुंदर नक्षत्र है, इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 15 मार्च का शुक्रवार का दिन है, शुभ मुहूर्त है। ये रात को 10:09 से प्रारंभ होगा और सुबह अगले दिन 6:29 तक सुबह ये रहने वाला है। नक्षत्र की बात की जाए तो रोहिणी नक्षत्र है, शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों 16 मार्च को शनिवार का दिन है, सुबह 6:29 से लेकर के रात को 9:38 तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। नक्षत्र रोहिणी है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। लेकिन बात आपको ख्याल में रखनी है कि राहु काल का जो समय है उसमें आपको ये ग्रह प्रवेश नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। उसके बाद दोस्तों 27 मार्च का बुधवार का दिन है, शुभ मुहूर्त है। 6:17 से लेकर के शाम के 4:16 तक ये शुभ मुहूर्त है। नक्षत्र की बात की जाए तो चित्रा नक्षत्र है, उस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला जो शुभ मुहूर्त है वो 29 मार्च का है, शुक्रवार का दिन है और रात को ही प्रारंभ हो जाएगा 29 तारीख को 8:36 से और अगले दिन 30 मार्च को सुबह 6:13 तक ये शुभ मुहूर्त है। नक्षत्र की बात की जाए तो अनुराधा नक्षत्र है दोस्तों, इस दिन भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद 30 मार्च की बात की जाए, शुभ मुहूर्त है दोस्तों, शनिवार का दिन है, सुबह 6:13 से लेकर के रात को 9:13 तक ये शुभ मुहूर्त है। नक्षत्र की बात की जाए तो अनुराधा नक्षत्र है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है दोस्तों। ये जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च के, लेकिन इसमें थोड़ा सा ख्याल आपको ये रखना है कि जो मैंने बात बार बार बोली है, एक बार फिर बोलता हूँ कि इनमें से आप कोई भी गृह प्रवेश के लिए दिन सेलेक्ट करो, कोई भी चुनाव करो किसी भी दिन का, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना है, इन किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, लेकिन जो राहु काल का समय है उस समय को आपको अवॉइड करना है, छोड़ना है। और राहु काल का समय जानने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो डली हुई है इस चैनल पे, उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वो देख करके उस समय को अवॉइड करें और आप इन किसी भी तिथियों में किसी भी दिन, आप किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। मंगल ही मंगल होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी जो मुख्य जानकारी मैंने आपको बताना चाहिए है, और कुछ ऐसे टिप्स हैं दोस्तों कि गृह प्रवेश से पहले क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, क्या क्या हमें सामान चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो डली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर भी यदि कोई आपको बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो,
इसे शेयर कर ले अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और कहना चाहूँगा अंत में, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो भी, उनका भी इस चैनल पे स्वागत है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे प्रेम से सुना, प्यार से सुना, ध्यान से सुना। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।